हेलो एवरीवन, दोस्तों मैं अरुण शर्मा। आप देख रहे हैं द सोच। दोस्तों इस वीडियो में बात करने वाले हैं बिहार में पलट गई सरकार और पलटू राम ने अपना पलटा कर दिया और कांग्रेस के साथ उन्होंने दगा किया और इंडिया गठबंधन का भी ये गर्क करके रख दिया। दोस्तों अगर आप चैनल पहली बार जुड़ सकते हैं ताकि सारी वीडियो को देख पाए। दोस्तों बात कर रहे थे नीतीश कुमार के बारे में, जिनको पलटू की उपाधि दी गई है। इतिहास में ऐसा पहला सीएम आपको देखने को मिलेगा जिन्होंने अपने कामों के बखौल नौवीं पद की शपथ नहीं ली, बल्कि पलटी मार मार के उन्होंने बिहार में एक ऐसा रिकॉर्ड बना दिया राजनीति में कि उनका अब कोई आने वाले समय में विश्वास नहीं करेगा। और जितनी पलटियां उन्होंने मारी है, जिस पार्टी के लिए वो हमेशा गाली बकते हैं, जिस पार्टी को वो हमेशा सबसे गंदी पार्टी बताते हैं, और जब उनको लगता है कि उनका शासन जाने वाला है तुरंत उस पार्टी में जाके चमचे बन जाते हैं। ऐसा ही उन्होंने इस बार नौवीं जो पद की शपथ ली उसमें उन्होंने साबित कर दिया। इंडिया गठबंधन के साथ उन्होंने बहुत सारे वादे किए थे और कहाँ इंडिया गठबंधन में वो प्रधानमंत्री की योजना में शामिल होने वाले थे, पर जब कांग्रेस ने उनको आईना दिखाया, मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम सुझा दिया और उनको बाहर का रास्ता दिखना पड़ा, तो उनको लगा कि शायद अब बीजेपी की तरह, जैसे बीजेपी ने उनको राष्ट्रपति बनाने के लिए बहुत सारे वादे किए थे, पर जब बीजेपी ने उनको राष्ट्रपति नहीं बनाया तो उन्होंने अपना दाव चला और इंडिया गठबंधन की शुरुआत कर दी पटना से। और आज उन्होंने पटना में ही इसका अंत करने की शुरुआत कर दी है। उन्होंने पलटी ऐसी मारी है कि इंडिया गठबंधन को ठेंगा दिखा दिया जिसकी उम्मीद तक नहीं लगाई जा रही थी। अगर अब देखा जाए बीजेपी पार्टी के बारे में, जो ये कहती है कि मोदी जी के चेहरे पे और अगर कमल के चेहरे पे वो विक्ट्री जीत सकते हैं, तो क्या जरूरत है बीजेपी जैसी नामी गिरामी पार्टी को ऐसे चमचे और ऐसे पलटू नेताओं को शामिल करने की? क्या ऐसी पलटी वाले और ऐसे चमचे नेताओं को बीजेपी का आगाज खराब नहीं होगा? अगर मोदी जी के नाम से ही विक्ट्री जीत जा सकती है, तो जिस बंदे ने 4 साल मोदी जी के लिए गाल बजाए और कल तक मोदी जी की पार्टी के बिहार के जितने भी बड़े बड़े नेता हैं जो आज डिप्टी सीएम बन बैठे हैं, वो कल तक मोदी सरकार के साथ मिलकर नीतीश कुमार की सरकार को सबसे भ्रष्ट सरकार बता रहे थे और सबसे चालू नेता बताते थे, तो रातों रात ऐसा क्या हो गया कि भ्रष्ट सरकार सही सरकार साबित हो गई और चालू नेता आज बीजेपी ने उनको अपना सीएम बना लिया। तो ऐसे तो बीजेपी पार्टी का भी कद ग्राफ नीचे गिरने की कगार पे है। जिस तरीके से बीजेपी ने वॉशिंग मशीन अपने पास रखी हुई है कि जब तक वो बीजेपी में शामिल वो नहीं होंगे तब तक वो ईडी पे आरोपों में घिरे रहेंगे। जिस दिन वो बीजेपी में शामिल हो जाता है कोई भी ऐसा नेता, जो चालू हो या पलटू मार हो या दगाबाज हो, जिस दिन बीजेपी की दहलीज में वो अंदर आ जाता है उस दिन उसके सारे पाप धुल जाते हैं। बीजेपी की इन पार्टी की हरकतों से साफ साबित हो जाता है कि बीजेपी ने ऐसे नेता के लिए रास्ते शायद 3-4 महीने पहले बंद कर दिए थे और उन्होंने साफ कहा था, यहाँ तक कि अमित शाह के कड़े सख्त तेवर दिखाए गए थे कि बीजेपी में अब नीतीश कुमार की भविष्य में कोई जगह नहीं है। पर जब उनको लगा कि आ रहा है पलटू मार तो दोबारा से ले लिया जाए, और उन्होंने रातों रात दोबारा से पलटू मार को पलटी में ले लिया। अब बीजेपी पार्टी अगर मोदी जी के नाम से ही गदगद है तो क्या जरूरत है बीजेपी पार्टी को ऐसे नेताओं को शामिल करने की? अगर बीजेपी भी ऐसी ही हरकतों को शामिल और ऐसे नेताओं को शामिल करेगी तो क्या जनता का विश्वास मोदी जी के चेहरे के साथ या बीजेपी के साथ जुड़ जाएगा? जो कल तक भ्रष्ट नेता जाना जा रहा था नीतीश कुमार, जिन्होंने टीचर्स की भर्ती में काफी सारे गबन किए हुए थे, बहुत सारे आरोप मोदी सरकार के सदन में लगाए गए थे, तो रातों रात जब मोदी सरकार को ये लगा कि एक पलड़ा और भारी हो सकता है तो उन्होंने ऐसे पलटू नेता को शामिल करने में एक मिनट नहीं सोचा। जेपी नड्डा को तुरंत उन्होंने पटना रवाना किया और काफी सारे नेताओं से मुलाकात करके तुरंत डिप्टी सीएम बना लिए गए और चालू नेता भ्रष्ट नेता को उन्होंने बीजेपी में अब सत्तावान नेता के रूप में उपाधि दे दी है। तो पलटू मारो की पार्टी को बीजेपी कहना कोई गलत नहीं होगा, क्योंकि आगामी समय में अब 2024 से पहले ऐसे बहुत से नेता हैं जो मोदी जी के खिलाफ बयानबाजी करते थे और मोदी जी के खिलाफ हमेशा बोलते थे और वो मोदी जी उनको ठगा महसूस करते थे। कल तक मोदी जी नीतीश कुमार को ठगों का सरदार कहा करते थे, तो क्या मोदी जी ने की पार्टी ने मोदी जी के बिना बात किए ऐसे ठग नेता को अपना उत्तर बिहार का सीएम मान लिया? तो ये मोदी जी की भी चेहरे पे काफी सवाल खड़े कर रहा है ये वाला प्रश्न कि अगर मोदी जी अगर अपने वर्ल्ड लीडरशिप में सबसे आगे हैं, तो क्या जरूरत है ऐसे पलटू मार नेताओं को अपनी बीजेपी जैसी नामी पार्टी में शामिल करने की? क्या पद के लालच में या जीत के लालच में बीजेपी भी वो गलत काम कर रही है जो कांग्रेस पे वो आए दिन आरोप लगाती है?
दोस्तों फिलहाल बीजेपी में देखा जाए तो पलटों मारों का एक अड्डा साबित होने का कगार पे है, और बीजेपी में जो जो ईडी से बचकर आना चाहते हैं उनका बीजेपी में स्वागत है, और बीजेपी खुलकर उनको अपनी पार्टी में ले रही है। जैसे कि हाल में की बात करें नीतीश कुमार, जिनको कल तक उनके प्रवक्ता नेता सारे उनको भ्रष्ट नेता मानते थे, और आज देखा जाए तो उन्होंने रातों रात डिप्टी सीएम की शपथ ले ली और उनको अपना सरदार मान लिया। अब बीजेपी की सरकार भले ही कितने गाल बजाए, पर बीजेपी की सरकार इस बात से पल्ला नहीं झाड़ सकती कि उन्होंने ठगों को, सरदार को भी अपनी पार्टी में ले लिया है। तो क्या बीजेपी की पार्टी जैसी दिग्गज पार्टी पे क्या सवाल खड़ा नहीं होता? क्या मोदी जी के चेहरे पे विक्ट्री अगर जीती जा सकती थी, तो क्या नीतीश कुमार जैसे पलटू नेता को पार्टी में लेना एक शोभनीय काम हुआ? ये जनता अब ऐसा नहीं है कि मोदी जी के कोल खाली चेहरे पे वोट देती है, जनता पूरी पार्टी को मद्देनजर रख के वोट देगी। और बिहार का इलेक्शन इस बार शायद बीजेपी के लिए कड़े सुरख अपनाया, क्योंकि जनता की ने इस बार साफ कहा है कि मोदी जी को भले ही जनता पसंद करती है, पर बीजेपी की ने जिस प्रकार नीतीश कुमार को अपनी पार्टी में इस बार पलटा लगवाया है, इससे जनता में काफी रोष जारी है। और इस बार भले ही बीजेपी मोदी जी के चेहरे पर इलेक्शन पटना में लड़े, पर उनकी इस बार राहें आसान नहीं होगी। और अगर जिस प्रकार ईडी से बच बचकर और भ्रष्ट नेता बीजेपी में शामिल होंगे, तो क्या बीजेपी पार्टी पलटो मारो का अड्डा नहीं बन जाएगी? जनता इस पर काफी सारे सवाल पूछना चाहती है और आगे आने समय पूछती रहेगी। अब देखते हैं कि बीजेपी 2024 से पहले अपनी खाली जीत के लिए ऐसे पलटू मारो को कितना इकट्ठा करेगी। दोस्तों फिलहाल पटना के रुझान पे हमने नजर बनाई हुई थी, जिसमें बीजेपी ने पलटू मार को अपने शामिल कर लिया है, भले ही उसने कितने पाप किए हों और वॉशिंग मशीन में वो धुल चुके हैं। अगर इस पे कोई नया अपडेट मिलेगा हम आपको समय से पहले बताएंगे। अगर आप चैनल पहली बार जुड़ सकते हैं ताकि सारी वीडियो को देख पाए। दोस्तों मैं अरुण शर्मा मिलूंगा नई सोच के साथ, तब तक अपना ध्यान रखें। नमस्कार।